राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से आए, परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। महाराज जी, जीवन में कुछ पलों में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हावी हो जाते हैं। उसकी गलानी बहुत महसूस होती है, फिर मन बेचैन हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अगर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए विवेक जागृत कर लो तो फिर जीवन का आनंद ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जीवन बिना दिशा का है। तो जैसे हमको ऐसे जंगल में प्रवेश हो जाए जहां हमको गली ही ना पता हो तो अशांत रहेंगे ना। और एक आदमी है जिसके साथ गाइड है, जो जंगल का एक एक कोना जानता है, अब उसके साथ घूमेगा तो आनंद लेगा ना, वो घबराएगा थोड़ी। उसके साथ गाइड है, तो हमारे साथ भगवान है, और भगवान का रचा हुआ है संसार रूपी जंगल है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के प्रभाव से मैं काम क्रोध आदि का सदुपयोग करता हूं। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग है। जैसे आप संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग है काम का। और इसी काम का दूसरी माता बहनों के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्रोध आया, क्रोध का भी सदुपयोग है। गुरु अपने शिष्य पर, पिता अपने बच्चों पर अधिकारानुसार क्रोध का नाटक करने से उनकी उन्नति होती है। जैसे देखो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की और ये काम जो आज दिया कल नहीं सुना, वो दो चपत के भय से हम लोग याद करके ले जाते थे टीचर को सुनाने, तो हमारी बुद्धि बढ़ती थी। भय जो क्रोधयुक्त होकर के टीचर ने या पिता माता ने, तो गलत से डर लगता था। तो क्रोध का सदुपयोग, जैसे आप ऑफिसर हैं, किसी पद में हैं, अपने अनुयायियों से आपको ठीक काम करवाना है, तो क्रोध नहीं है पर क्रोध का नाटक करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वो भयवश हमारे कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि सरकार का भारतीय कार्य कोई कहीं भी हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई कहीं भी हो, कार्यरत है, उसके अनुयायी हैं, तो उसको क्रोध। हम हर चीज का सदुपयोग करें। जैसे मोह है, केवल अपने बच्चे से मोह, तो दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे को सोने का श्रृंगार पहनाने की तुम सोच सकते हो। अगर उसी मोह को विस्तार में फैला दो, पूरा भारत हमारा परिवार है। हर चीज का सदुपयोग है। जहर का भी सदुपयोग होता है। सांप काट खावे तो जहर का इंजेक्शन लगाओ, बच जाएगा। दम आदि बीमारियों में ये जो धतूर आदि जहर है ना, शोध के वैद्य देते हैं तो काम कर देता। हर कोई चीज बुरी नहीं है, उसका प्रयोग बुरा या अच्छा है। तो काम क्रोधादि का जो हम दुरुपयोग किए हैं, वो पापाचरण हमारे मन को जलाएंगे। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने और सही जगह सही प्रयोग करें। हमारे अंदर जो विकार है, अगर ये विकार ना होते तो सृष्टि ना बनती। काम कहते काम नष्ट हो जाए तो खत्म सृष्टि, काम से ही तो सृष्टि है। क्रोध खत्म हो जाए तो महत्व न रह जाए, शिक्षा देने का, उसका शासन करने का महत्व न रह जाए। मोह खत्म हो जाए तो परिवार का प्रेम ही नहीं रह जाएगा, समझो। लोभ खत्म हो जाए तो उन्नति ही नहीं होगी। ये सब चीजें जितनी बनी है, इनका सदुपयोग करने के लिए बना। हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दंड नहीं हो गए। काम खत्म हो जाए ऐसा कैसे मनाया जा सकता है भाई? हम काम से ही उत्पन्न हुए, ये सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। काम जहां दूषित है वो खत्म हो जाए, हमारे दूषित विचार खत्म हो जाए, हमारे गंदे विचार खत्म हो जाए, उसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है वो मत करो। समझ रहे हो ना? आप करके देखो, फिर हमें बताना। और ये तभी सफल होगा जब भोजन शुद्ध होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं हुआ तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। सात्विक हृदय, सात्विक बुद्धि, तब सात्विक बातें समझ में आएंगी। उसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक पेय पदार्थ चाहिए। ठीक है। उमाकांत गोयल जी। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम देश सुरक्षा और उन्नति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। महाराज जी, अपनी कार्यशाली और व्यस्तता के कारण भजन पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते। गुरुदेव, देश हित की सेवा कार्य करते हुए अपने आप को भक्ति मार्ग में कैसे समर्पित कर सकते हैं? वैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप जैसे ही हैं, बिजी हैं, और उनका एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो एकाग्रता हटाते हैं तो कार्य पूर्ण होने में संशय है। एकाग्रता करते हैं
तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। कोई भी अपने कार्य को संपूर्णतया पूर्ण करने के लिए एकाग्रता की बिल्कुल आवश्यकता है और लगाएगा। दो जगह एकाग्रता लगती नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। एकाग्रता तभी सफल होती है जब लक्ष्य पर ध्यान हो हमारा। जैसे अर्जुन धनुर्वेद विद्या का सबसे बड़ा विद्वान होने का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी से, उसका कारण वो लक्ष्य पर ध्यान रखते थे। जैसे एक चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पे निशाना लगाना है, सबसे पूछा क्या दिखाई देता है, कोई कहता है डाल, फिर उसमें चिड़िया, फिर अर्जुन से उनका केवल आंख। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी लखनऊ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हूं, आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूं। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को कब भगवान का कल्याणकारी विधान समझकर स्वीकार कर लें तथा उसमें राजी हो जाएं, और कब प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। इसका निर्णय किस प्रकार होता है? उस समय भगवान आपको प्रेरित करेंगे। यदि आप भगवान के आश्रित हो तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करें कि इस तरह से प्रतिकूलता हटा दी जाए। जब हम आश्रित हैं तो हम भगवान का ही उस समय चिंतन करें कि प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो जो अंदर प्रेरणा होगी वो भगवान के द्वारा होगी। अगर हम स्वयं निर्णायक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा, फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि भगवान की कृपा से प्रतिकूलता आई है। फिर हम जब अहम से किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर गए तो फिर अहम हमें दुख देगा। एक में हर्ष होगा, आगे चलकर दुख होगा। हम ऐसे हैं, आप निकाल लो या आप भुगा लो, आपके ऊपर प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो। तो मार्ग दे देते हैं, अंदर मार्ग देते हैं। इसका निकलने का बाहर प्रतिकूलता का मार्ग नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा तुम्हें कोई पकड़ कर पीट दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें बंधन प्रदान करे, तो हे उद्धव किसी बाहरी उपाय से नहीं, विवेक के द्वारा आत्मभाव से अपने आप को बचा लो। समझ पा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। प्रतिकूलता शरीर पर आएगी, संसार की परिस्थिति पर आएगी, और विवेक के द्वारा हम बचे, किसी व्यक्ति का सहयोग ना लें। अगर विवेक से हम बच गए तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी। और संसार से अगर हम किसी का सहयोग लिया तो उस व्यक्ति के प्रति ममता आसक्ति हो जाएगी, हमको अमुक व्यक्ति ने बचाया विपत्ति से। अगर कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, कोई विपत्ति आ रही, तो हम ये समझेंगे मेरे भगवान ने बचाया।